नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो ये हमारा सासाराम में स्थित है। आगे चलते हैं। पटना में स्थित सदाकत आश्रम भारत के किस राजनेता से संबंध रखता है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंध रखता है। आगे चलते हैं। बिहार में लगने वाले विश्व विख्यात पशु मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोनपुर का मेला। आगे चलते हैं। बिहार का तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारा पटना में स्थित है। आगे चलते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी कुल कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो कुल 3 बार इन्होंने पद पर शपथ ली है। प्रति वर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? तो यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो ये नानकाना साहब नहीं है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? तो ये सागरीय नीला, जिसे गहरा नीला भी कहते हैं। ये चक्र का अगर बात करें तो ये हमारे प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? तो ये आईआईटी खड़गपुर। आगे चलते हैं। बार शिपिंग फ्लक्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक ये स्थित है गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर। आगे चलते हैं। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होता है? तो एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होने वाला का अगर बात करें तो ये हमारा हो जाए डेविस कप। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। एमएमएस टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई है? तो ये इंटेल के द्वारा। निम्नलिखित चुनाव चिन्ह में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो ये हाथी है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करना है। तो ये हमारा हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांतों के पक्ष समर्थन किया है? तो ये हमारा हो जाएगा जे एल मिल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जिसे इंग्लिश में एडीपी कहते हैं? एडीबी का मुख्यालय का बात करें तो मनीला है। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो ये की गई है संवैधानिक संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग का अगर हम बात करें तो ये पंचवार्षिक निकाय है। ठीक है, पंचवार्षिक निकाय है हमारा। आगे चलते हैं। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया जाने का कारण था? तो ये पंचायत राज्य को बल प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित की गई है? तो ये 3 सूचियों में की गई है। फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो सिर्फ 2। ठीक है, जिसे अब हटा दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्तियों के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला है? तो ये विशेष विवाह अधिनियम कहलाता है। आगे चलते हैं। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये केवल राज्यों और संघ के पास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा के अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। आगे चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है?
तो प्रेस की स्वतंत्रता का अगर हम बात करें तो ये हमारा भाषण स्वतंत्रता है। आगे चले हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये 1664 ईस्वी में हुआ था। फिर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है, तो ये इसे मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये टोंडरमल उत्तरदायी था। महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर के माता का नाम था यशोदा पत्नी थी, त्रिशला नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी त्रिशला। अनुज्ञा का बात करें तो ये इनकी बेटी थी। आगे चलते हैं, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम है? तो उपासना जो इन्होंने भवन बनाया था उसका नाम है इबादत खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया था और 1922 ईस्वी में जस्ट एक साल बाद हुआ था मोहनजोदड़ो का खोज। आगे चलते हैं, भारत में पल्लवों के एकात्मिक रथ मिलने का स्थान है, तो ये महाबलीपुरम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, तो ये हमारा है जातक में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। लोथल हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। फिर है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, तो शक काल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ। निम्नलिखित में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये गंधार, जिसे तक्षशिला कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में हमारा स्थित है। उत्तरी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, तो ये रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी है। आगे चलते हैं, व्यक्ति व्यक्तिगत आय किसके समतुल्य है? तो ये हमारा है प्रयोज्य निजी आय के परीक्षक पर जोड़ने के बाद फुटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी गई हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर के संदर्भित है? तो ये अप्सरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चावल का सबसे बड़ा अगर उत्पादक का बात करें तो चीन हो जाएगा। आगे चलते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कौन सा है? तो यह नासिक हो जाएगा। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो 180 डिग्री अक्षांश 180 डिग्री देशांतर को पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर 1 डिग्री बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, तो ये हमारा अब कुछ साइंस का क्वेश्चन रहेगा, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इससे भी। वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाई जाती है? तो वाहनों का टायर फुलाने का कारण है फिसलने से बचना तथा न्यूनतम घर्षण होना, मतलब कम मात्रा में घर्षित होना, घर्षण होना। आगे चलते हैं, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का किया जाता है। रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच के अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ग्रीष्मकालीन में विस्तरण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फ्यूज के तार में की प्रकृति होती है, तो इसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रतिरोध उच्च और निम्न द्रव्यमान या गलनांक जिसे कहते हैं। आगे चलते हैं, यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो तरंग तरंग कितनी दीर्घ हो जाएगी? तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसका हम आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो ये हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं,
सॉरी, बढ़ नहीं घट जाता है, ठीक है, बढ़ नहीं घट जाता है यानी कम हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है? तो ईंधन का नाभिकीय रिएक्टर में काम करता है वो हमारा हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दृष्टि के पश्च दीप सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है हमारा सिनेमा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सागर में बहते हिमखंड जिसे आइस वर्ग के नाम से जानते हैं के द्रव्यमानों के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा? तो कितना जल ये तल के ऊपर होगा? तो ये हमारा एक भाग मात्र ऊपर होगा, ठीक है। चलते हैं। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो वायु होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये 80 से 82 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो सोडियम पंप का अगर कार्य का हम बात करें तो ये हमेशा होता है तंत्रिका आवेग पर, ठीक है। आगे चलते हैं। सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण अगर बात करें तो ये हमारा वायरस है, विषाणु जिसे कहते हैं। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणु मारे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पेसमेकर का क्या कार्य क्या है? तो ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है, तो सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण का बात करें तो ये हमारा जर्मेनियम हो जाएगा। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? तो टेफलॉन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? तो उसमें होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक होता है तो जल योजन द्वारा हाइड्रेट बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ 25 साइंस और 50 जीके का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।